हेलो एवरीवन। आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया है। मॉडल नंबर इधर पे फोकस करूँ तो ये देखो, ये लैटिट्यूड सीरीज़ का E5570 का लैपटॉप है। ओके, तो ये कॉमर्शियल जो बिज़नेस वाला लैपटॉप होता है वो है। ठीक है, देख सकते हो। तो इसका प्रॉब्लम कस्टमर ने बोला है ये नो पावर में है। ठीक है, देखो लैटिट्यूड का E5570। ठीक है, तो अगर मैं देखो यूनिवर्सल फॉर डेल का PSID वाला कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ 19 वोल्ट। ओके, इधर पे 19 वोल्ट सेटेड है, देख सकते हो। यस, अभी इसमें थोड़ा सा मैं इंजेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। देखो 0.02 इसका कंजम्पशन है। ओके, सो ये इनपुट का इसके मुताबिक हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली हमारा 19 वोल्ट फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, और 3-5 का एरिया में कुछ प्रॉब्लम होगा ऐसा देखने में लग रहा है। और हो सकता है 19 वोल्ट प्रेजेंट ही नहीं है, जस्ट ये जो करंट है ये BQIC पे जा रहा है। ठीक है, BQIC पे ज़्यादातर देखा गया है 0.001 होता है, ये 002 है। ठीक है, अगर मैं इधर पे पावर बटन प्रेस करूं, देखो ये पावर बटन प्रेस कर रहा हूं मैं, करंट का कोई भी हलचल नहीं है। ठीक है, देखो करंट एक फ्लैक्चुएशन भी नहीं कर रहा है। इससे मालूम पड़ रहा है हमारा पावर जो बटन है वो तो डेड है। ठीक है, उसका मतलब 3.3 वोल्ट बन नहीं रहा है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है मेरा 19 वोल्ट नॉट प्रेजेंट हो सकता है मेरा 3-5 का सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। ओके, सो ये हम लोग देखेंगे। बोर्ड को ओपन करते हैं। ये कॉमर्शियल वाला लैपटॉप है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है ओपन करना, थोड़ा टाइम लेके ओपन करते हैं। उसके बाद डेस्क में बोर्ड लेके फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसे फिक्स कर सकते हैं कि नहीं। ओके, सो अब थोड़ा मॉडल नंबर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये लैटिट्यूड सीरीज़ का E5570 है। ठीक है, बिजनेस वाला लैपटॉप है, 15 इंची का। ओके, A few moments later. मैंने बोर्ड निकाल लिया है लैपटॉप से। सो इधर पे थोड़ा फिज़िकली मैं देखा पहले, तो इधर पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो ये ट्रांजिस्टर पे लेग पे वाइट वाइट जैसा कुछ लगा है। आई डोंट नो ये वाटर डैमेज है कि नहीं। और इधर पे थोड़ा सा वाइट वाइट जैसा लगा है। ठीक है, ये फ्लक्स भी हो सकते हैं। बाकी हमारा पूरा बोर्ड नीट एंड क्लीन है। ओके, कोई मेजर कोई भी डैमेज, कोई भी वाटर का स्पॉट कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा क्लीन मदरबोर्ड है। लैटिट्यूड सीरीज़ का बोर्ड का डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है। ठीक है, IO पोर्ट वगैरह पीछे में रहता है। सो ये आप देख सकते हो। ओके, और ये सब ऐसा ही था। ठीक है, कोई छेड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है, कंपनी का ही था। तो अभी अगर मैं पावर इंजेक्ट करूं, ठीक है, एवरीथिंग निकालने के बाद देखते हैं करंट का कंजम्पशन क्या है। देखो करंट का कंजम्पशन ऑल भी लो हो के 0.1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा अभी मुझे थोड़ा सा देखना होगा। ये क्लीन करूँगा पहले। ओके, ये क्लीन करूँगा, उसके बाद देखूँगा इसका जो 19 वोल्ट का फॉर्मेशन वगैरह है वो कैसा है। ठीक है, मैं जस्ट इसे दिखा दिया। जो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे थोड़ा वाइट वाइट जैसा है, तो ये सब पहले क्लीन वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद पावर देके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, हमारा 19 प्रेजेंट है कि नहीं, LDO प्रेजेंट है कि नहीं, 3-5 का ऑलवेज सेक्शन कैसा काम कर रहा है। ठीक है, वो सब हमें चेक करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। ओके, चलो जस्ट 1 सेकेंड बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, अगर आप बिलीव करते हो तो मुझे, तो मेरा बात मानो, बिकॉज़ ये अनबिलीवेबल है। ओके, देख सकते हो ये ब्रश लगा है। अभी भी इसमें जो थिनर मैंने यूज़ किया वो अभी गीला है। ठीक है, मेरा हाथ पे लग रहा है। जस्ट इसे मैंने क्लीन किया। ठीक है, इस पोजीशन को मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकेंड फोकस करके। देखो, ओके, क्लीन क्लीन। अब बिलीव कर सकते हो उसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम था, बिकॉज अभी जब भी लगाया इसका करंट कंजम्पशन हाई चला गया। ठीक है, ये मैंने प्लग कर रहा हूँ, आप करंट थोड़ा देखो। देखो पहले थोड़ा सा उठाया, उसके बाद 0 पॉइंट, ये बोर्ड ऑन है। ठीक है,
ये बोर्ड ऑन हो गया, ठीक है। लाइट वगैरह इधर पे कुछ भी नहीं है, बट ये बोर्ड ऑन है, 400 मिली एम्पियर कंजम्पशन है, ठीक है। तो अगर हम रैम लगाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा डिस्प्ले भी बनना चालू हो जाएगा। जस्ट एक बूंद वाटर आपका बोर्ड का पावर रोक सकता है, यही आज का लेसन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे लगा लेता हूँ। पेन ड्राइव पोर्ट ये सामने ही पोर्ट है, ठीक है। देखते हैं क्या इसका कहानी है। 0.1 कंजम्पशन था, रिमेंबर। देखो ये देखो पावर ऑन, लाइट आया, फिर से ऑन होगा, ठीक है। रुक जाओ, RTC रीसेट हुआ है इसलिए 500 गया है, ठीक है। आप देख सकते हो 500, थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं, ये कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी 200 पे गया है, ठीक है। अभी बंद हुआ है, ठीक है। ये रिस्टार्टिंग हो रहा है, बिंदास डिस्प्ले आ जाएगा 100% इसके डिस्प्ले बनेगा, ठीक है। मुझे ये लगता है, देखते हैं। IOV डिस्प्ले तो बना नहीं, देखो 300 400 500 ऐसा कर रहा है, ठीक है। करंट 300 500, ठीक है। देखते हैं, फिर से बंद हुआ है, ओके। रिस्टार्टिंग, फिर से बंद हुआ है, फिर से बोर्ड चालू हो रहा है। थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है डिस्प्ले बनना चाहिए भाई। 500, यस, देखो डिस्प्ले बन गया। अब जस्ट बिलीव नहीं करोगे, देखो 500, जस्ट बिलीव नहीं करोगे, एक बूंद वाटर से आपका पूरा बोर्ड डेड हो गया था, ठीक है। लैटिट्यूड सीरीज इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, यही एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है। और ख़राब होता है तो बहुत ही दिक्कत वाला बात हो जाता है इसे रिपेयर करना, यही सच बात है, ठीक है भाई। देखो ब्लिंकिंग हो रहा है, देख सकते हो हमारा पेन ड्राइव, ये डेटा मिल रहा है इसे, इसलिए ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा मदरबोर्ड में डिस्प्ले बन गया, ठीक है। बोर्ड पूरा डेड था, जब मैं पावर ऑन कर रहा था तब भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, राइट। मैंने आपको दिखा दिया। जस्ट इसलिए ना फिज़िकली चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिज़िकल चेक करो। ऑफ कोर्स और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने बैटरी को खोला था, ठीक है, बिकॉज देखो ये जो 1 सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा लाइन इधर पे था, ओके, इधर पे जो वाइट मार्किंग था, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, डायोड है, हमें मालूम नहीं, ठीक है। ये DV लिखा है, इसका मतलब ये डायोड है। हो सकता है ये हमारा RTC का सेक्शन का हो, और जब ये पावर में है तभी हम इसे इधर पे क्लीनिंग वगैरह सॉल्यूशन वगैरह कभी भी नहीं डालेंगे, पूरा पावर रिजेक्ट करके फिर पावर हम लोग क्लीनिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने इसे ओपन किया था, ठीक है। तो इसे ओपन करके अगर आपका ऐसा वाला कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें वाटर डैमेज आप क्लीन कर रहे हो तो RTC भी हटा लो, ठीक है। सो सॉल्व हो गया, कितना जल्दी कितना इजीली सॉल्व हो गया। सो अगर मैं थोड़ा सा 5 मिनट इसका फ़िज़िकल नहीं देता, फ़िज़िकल के लिए टाइम, तो ये हमारे लिए दिक्कत वाला बात हो सकता था, ये बहुत दूर जा सकता था। बट आपने देखा कितना इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था। वीडियो में जो आपको सीखना है वो है फ़िज़िकल इंस्पेक्शन करना, ओके। एकदम एक माइक्रोस्कोप नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास से अच्छे से देखो, एवरी कंपोनेंट को देखो, कोई वाटर डैमेज है कि नहीं देखो, कोई डिस्कलरेशन है कि नहीं। कभी कभी होता है ये चिप हीटअप करके पूरा एरिया पूरा बोर्ड का कलर चेंज हो जाता है, तो वो भी एक इंडिकेशन होता है, उधर से प्रॉब्लम हो सकता है। कैपेसिटर को पहचानना सीखो, कोई कैपेसिटर का कलर चेंज है, क्रैक है, ओके। उसके बाद शॉर्टिंग चेक करो, ओके। उसके बाद अब देखो, बिकॉज देखो प्राइमरी में शॉर्टिंग अगर होगा 19 वोल्ट के लाइन में शॉर्टिंग होगा तो BQIC पावर पास नहीं करेगा, तो भी आपको ऐसा दिखाई दे सकता है 0.1 का कंजम्पशन, ठीक है, एकदम लो एम्पियर का कंजम्पशन। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, डेड शॉर्ट सर्किट होता है।
डेड शॉर्ट सर्किट का मतलब बहुत हाई, सॉरी बहुत हाई नहीं, बहुत लो रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट सर्किट, ओके, 0.1 0.2 का। तब जब होता है ना, तब क्या होता है, तब BQIC पावर को कट डाउन करता है, ठीक है। फास्ट मॉस पे सेकेंड मॉस के बाद वो पावर SRC तक पावर नहीं पहुंचने देता। उसके रीज़न से सिर्फ BQIC ऑन होके रह जाता है, 19 वोल्ट प्रेजेंट ही नहीं होता बोर्ड में। तो उस कंडीशन पे आपको जस्ट क्या करना है, आपको देखना है पावर SRC का आउटपुट क्या है, 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है कि नहीं, एवरी कॉइल का इम्पिडेंस क्या है, ठीक है। तो बोर्ड तो हमारा बन गया इजी, ठीक है। बट आपके पास आएगा वो कैसा प्रॉब्लम होगा हमें नहीं मालूम, बट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोर्ड का नंबर था ELA-C641P, ओके, देख सकते हो, ठीक है। बोर्ड थोड़ा सा अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, एकदम क्लीन पीस है, ओके। बट एक बूंद इधर पे और इधर पे गिर गया था, ठीक है। इस पोर्ट बाहर रहता है, ये डॉकिंग मैकेनिज्म होता है जिधर पे हम लोग एक्सटर्नल मॉनिटर, एक्सटर्नल किया क्या बोलते हैं उसे, प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं, उस पॉइंट से ही वाटर अंदर गया है, ठीक है, एकदम स्लाइट अ बिट, उससे ही आपका बोर्ड डेड हो गया। चलो वीडियो इधर ही क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो, और कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।